तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन रेलवे से रिलेटेड कौन से स्टॉक है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रही है। और रेलवे की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे इलेक्ट्रिक यहाँ पे करने के कगार पे चल रही है। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस है। तो उन सारे स्टॉक को हम यहाँ पे देखने वाले, तो वीडियो को पूरा देख के डिटेल में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, चार्ट को भी देखेंगे और किस तरह से हमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। और देखिए ये वीडियो के अंदर जो भी स्टॉक रहेगी वो हम लॉन्ग टर्म के व्यू से देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली हम इन स्टॉक के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आने वाले साल के अंदर 2024 के अंदर ये स्टॉक आपको करोड़पति बना सकते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। तो आइए एक बार यहाँ पे हर एक स्टॉक को हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं कि फंडामेंटल किस तरह से देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम स्टॉक को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा आरबीएनएल, उसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारा आरबीएनएल रहेगा, रेलवे विकास निगम। प्रेजेंटली स्टॉक 181 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आए। लास्ट डे सेक्शन के अंदर हमें 2% की यहाँ पे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। स्टॉक की अगर हम 1 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ के अंदर 9.57% का स्टॉक ने रिटर्न दिखाए। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के स्टॉक ने 166% के बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न हमको दिखाए है। तो ये एक मिड कैप स्टॉक है, ये रेलवे से रिलेटेड, रेलवे को ये स्पेशल फाइनेंस सेक्टर से ये बिलोंग करता है। तो अगर हम इसके इसके अगर फाइनेंशियल के ऊपर अगर एक बार नजर डाल, अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। इबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी इबिटा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए एक बार प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग हमें। तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखिए 72% हिस्सेदारी प्रमोटर के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, ये गवर्नमेंट स्टॉक है। तो यहाँ पे 72% के हिस्सेदारी प्रमोटर के हाथ में, कोई भी यहाँ पे शेयर वहाँ पे प्रमोटर ने प्लेस नहीं करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 0.13% म्यूचुअल फंड की, डेयर की 5.71%, एफ आई एस की 2.32% और यहाँ पे रिटेल की 19% की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिले। देखिए स्टॉक बिल्कुल ही भी यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं देखने को मिला। इसके अलावा स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आइए चार्ट को देखते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को। स्टॉक का हमने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है, यहाँ पे हमें आर्मिनल का यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के रखा है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हम ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। हमें इन स्टॉक को लेके हम बोल सकते हैं कि हाँ आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ, देखिए लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है बहुत अच्छा। क्या होता है शॉर्ट टर्म में हम जब भी स्टॉक को यहाँ पे खरीदते हैं तो क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, तो स्टॉक थोड़े से नीचे आता है तो हमारा दिल यहाँ पे बैठने लगता है, कहीं कुछ खास यहाँ पे नीचे ना आ जाए और हम यहाँ पे बुक करते हैं, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज हो जाती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग का अकाउंट आपका अलग रहना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे करते रहना चाहिए, बस उसको देखना नहीं है। आपका एक व्यू रहना चाहिए कि 3 साल तक, 5 साल तक, एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक मैं यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करूंगा एक अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप अगर मार्केट को नहीं ट्रैक कर पाते हो डेली यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली एक अलग सा अपना अकाउंट बना के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप डेफिनेटली डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डेफिनेटली वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए, तो यहाँ पे अगर चाहे तो देख सकते कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम बाय ऑन डिप में रहे, किसी भी डिप में हमें बाय करते जाना है स्टॉक, एक हर एक डिप में हम स्टॉक को बाय करने की ही सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो हमें डिप में बाय करने के लिए स्टॉक को रेडी रहना पड़ेगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इस स्टॉक की अगर बात करो तो एक लार्ज कैप स्टॉक है, 99 रुपीज के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की यहाँ पे 3% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। इस स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर 200% की रिटर्न स्टॉक ने, बहुत शानदार रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो इसके भी फाइनेंशियल के ऊपर एक बार नजर। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर रेवेन्यू ईबिटा की बात करें, ईबिटा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे पिछले साल से इस साल के अंदर इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में फिलहाल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो आइए एक बार प्रमोटर के बारे में भी
प्रमोटर के बारे में बात करते हैं तो 86% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, गवर्नमेंट के हाथ में 86% का हिस्सा गवर्नमेंट के हाथ में हमें देखने को मिल रहा है। 0.50% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, 1.13% की यहाँ पे डीआईएस की, 1.13% एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और 10% यहाँ पे हमें रिटेल की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम इसका चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को। तो इस स्टॉक का ऑलरेडी हमने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। इसका मैंने ऑलरेडी 2 बार वीडियो पोस्ट किया है। मैंने खुद इस स्टॉक को 28 के आसपास यहाँ पे बाय किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 77 या 78 के आसपास यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को सेल किया था। देखिए, प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे, और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का बिल्कुल भी नहीं था, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पिक किया था, लेकिन मैंने कुछ क्वांटिटी को छोड़ के रखा है। फिलहाल बुक नहीं किया है कि कुछ क्वांटिटी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। जो प्रॉफिट था वही छोड़ रखा है, जो कैपिटल था वो मैंने वहां से निकाल दिया है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे या बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो देखिए, इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। हम स्टॉक को देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी रैली स्टॉक के अंदर हुई है, फिर से यहाँ पे बॉक्स बना, फिर ऊपर गया। अभी देखिए, यहाँ पे बॉक्स बनाएगा या फिर रिटेस्ट करने आएगा, ये हमें देखने वाली चीज है। यहाँ पे बॉक्स बना के ऊपर निकलेगा तो फिर से हम बाय करेंगे। स्टॉक का पैटर्न वही है, बॉक्स बनाया, ऊपर गया, फिर बॉक्स बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाया, ऊपर गया। तो इसी पैटर्न के साथ स्टॉक चलता हुआ फिलहाल देखने को मिला है। बॉक्स बना के स्टॉक ऊपर निकलता हुआ आ रहा है। डिप हमें शायद उतना ना देखने को मिले, क्योंकि देखिए, यहाँ पे बॉक्स बनाया, फिर स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा, सीधा ऊपर गया। फिर ऊपर यहाँ पे बॉक्स बनाया, स्टॉक बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, फिर से सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे बॉक्स बना के सीधा ऊपर निकलता है, तो हम डेफिनेटली स्टॉक को किसी भी डिप में स्टॉक को बाय करने के रेडी रहना पड़ेगा, अगर हम स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो आपको बाय ऑन डिप में रहना पड़ेगा, और इस स्टॉक को भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, आप खुद भी इन चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई वो कंपनी करती क्या है, उसका कामकाज किस तरह से चल रहा है, क्या वो चीजें चार्ट के ऊपर दिख रही है क्या। इन सारी चीजों को, अगर आपको चार्ट अगर नहीं समझ में आता, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, सिर्फ आपको फंडामेंटल देखते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी का कामकाज के ऊपर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। अगर आपको बाकी चीजें नहीं आती है तो एटलीस्ट कंपनी का कामकाज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंपनी किस तरह से कामकाज कर रही है, कंपनी का ग्रोथ हो रही है कि आगे ग्रोथ हो क्या, इन चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्टॉक को भी देख लेते हैं हम। हमारा अगर नेक्स्ट स्टॉक देते तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी। देखिए, इस स्टॉक की तरफ बात ये अलग है, इस स्टॉक ने बहुत बम्पर रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं। प्रेजेंटली 2% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। 887 के आसपास स्टॉक प्रेजेंट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर हम फायर की बात करें तो फायर के अंदर देख सकते हैं 500% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। मतलब बहुत शानदार स्टॉक ने रिटर्न दिखाए हैं। मतलब ये 4000 का स्टॉक है, जो आपको 800 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था। जब स्टॉक आईपीओ में लिस्ट हुआ था, बहुत बम्पर रिटर्न जब से लिस्ट हुआ था, एक शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई है। अपने इन्वेस्टमेंट को करोड़पति बना के छोड़ा है इस स्टॉक ने। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, जहाँ पे अभी भी इस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम शुरू होता हुआ दिख रहा है, एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो क्विकली इसके भी फाइनेंशियल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से देखने को। इसके अगर फाइनेंशियल की बात करें तो देख सकते हैं, रेवेन्यू के अंदर हमें हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ईबिटा पे यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम के अंदर भी हर साल यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर के बारे फिलहाल यहाँ पे 62% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। 1% यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, 9.15% यहाँ पे डीएस की अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक के अंदर। इसके अलावा एफआईएस की भी बहुत अच्छी होल्डिंग देखने को मिले, 7.10% की। इसके अलावा रिटेलर की 19.96% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही। आइए एक बार चार्ट के ऊपर भी हम चलते हैं कि चार्ट किस तरह से देखने को। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगा के रखा है। तो वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक लेवल था, जहाँ से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, स्टॉक नीचे आया, रजिस्ट्रेशन खाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खाया, फिर इसी लेवल के आसपास रुक के मैंने आपको अगर देते तो हर बार आपने देखा होगा कि मैं क्या कहती हूँ, नीचे से आकर रजिस्ट्रेशन ब्रेक करेगा तो वो ब्रेक होकर भी यहाँ पे फिर से स्टॉक ब्रेकआउट को फेल कर देता है। लेकिन स्टॉक यही पे देखिए, यहाँ से नीचे से आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खाया नीचे, फिर यहाँ से नीचे से आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खाया, लेकिन यहाँ पे रुका स्टॉक और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। हाँ, अगर स्टॉक रिटेस्ट करने अगर आ जाता है, मानो किसी वजह से 770 के या
50 के आसपास स्टॉक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, डेफिनेटली यहाँ पे हम बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। फिर से हमें 1250 के टारगेट देखने को मिल सकता है या इसके भी ऊपर स्टॉक निकलता हुआ दिख सकता है। तो ये भी एक बेहतरीन बेट रह सकती है लॉन्ग टर्म के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक भी आपके लिए बेहतरीन बेट रह सकता है। तो देखिए चीज़ों को आप खुद भी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझिए, फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। और नए साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं शुरू किए तो नए साल के अंदर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को आने वाला साल बहुत बढ़िया जाए, बहुत अच्छा यहाँ पे हो आपके लिए, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो थैंक यू।